हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें ब्रह्मांड चैप्टर पढ़ाया और आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल में पृथ्वी देखेंगे और सौरमंडल में जितने भी खगोलीय हमारे पिंड हैं जो जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं उनके बारे में जानेंगे और वह क्या हैं यह सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए खगोलीय पिंड। तो सबसे पहले खगोलीय पिंड समझिए, जो कोई भी ऐसा पिंड जो प्रकृति रूप से निर्मित है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खगोलीय पिंड हमारा है ये तारे के रूप में है और उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो देख लेते हैं। खगोलीय पिंड गैसों से बने, खगोलीय पिंड गैसों से बने हुए इनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। मतलब एक खगोलीय पिंड वह पिंड हैं जो गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और ये उसको बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे कि आप सूर्य को देख सकते हैं, एक सूर्य जो हमारा है एक तारा है और यह बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा को जो है उत्सर्जित करता है और उससे प्रकाश उत्पन्न कर हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। इन खगोलीय पिंडों में सूर्य भी है और इन्हीं खगोलीय पिंडों में से सूर्य भी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटी सी हमने पिक लगाने की कोशिश की है। ये खगोलीय पिंड हैं हमारे जिसमें सूर्य भी है और अदर जो ग्रह हैं उनको भी हम खगोलीय पिंड कह सकते हैं। फिर आते हैं हम नक्षत्र मंडल पर। यहाँ पर आप देख लीजिए नक्षत्र मंडल, ये हमारा नक्षत्र मंडल। फिर जो है अगर हम इसकी बात करें तो रात्रि में आसमान में देखते समय आप तारों के विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। आपने कभी रात में जब रात होती है जो छत पे कभी लेटे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा तो आसमान में जो है एक जो है विभिन्न प्रकार की तारों की आकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है, रात्रि में आसमान में देखते समय आप तारों के विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये आकृतियाँ जो हैं नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। तथा सप्तऋषि या स्मॉलवियर भी एक नक्षत्र मंडल है। इसके अतिरिक्त अर्सा मेजर या बिगवियर एक नक्षत्र मंडल है। यहाँ पर देख लो, एक हमने नक्षत्र मंडल की आकृति को रखने की कोशिश की है। यहाँ पर आप इसको बखूबी देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो हमने पिक्स लगाई है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नक्षत्र मंडल है। इसी प्रकार से बहुत सारी आपने जो है नक्षत्र मंडल या आकृतियाँ देखी होंगी। जब रात में आप लेटते हैं तो वहाँ बहुत सारी आकृतियाँ आपने देखी होंगी। जैसे कि हमारे दादा दादी लोग जो है बताया करते थे, हन्नी हन्ना कुछ ऐसे करके बताया करते थे, वो हमारी नक्षत्र आकृतियाँ ही हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल ही उनको कहते हैं। आकाश गंगा। फिर आते हैं हम आकाश गंगा पर। तो कल इसके बारे में हमने बताया था कि हमारी आकाश गंगाओं के समूह को, आकाश गंगाओं के समूह को ही जो है हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आकाश गंगा है क्या या किसे कहते हैं आकाश गंगा। तो चलिए देख लेते हैं। करोड़ों नक्षत्र मिलकर, करोड़ों नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब तारे, करोड़ों नक्षत्र मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। हमारी पृथ्वी मिल्की वे दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा का हिस्सा है। मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं, दुग्ध मेखला हिंदी में कहते हैं और यह जो है आकाश गंगा का हिस्सा है। हमारी पृथ्वी जो है वो मिल्की वे
और दुग्ध मेखला का जो है नामक एक आकाश गंगा है, उसी का हिस्सा है, उसी में हमारी पृथ्वी है। तो ये बखूबी आप समझ गए होंगे कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। करोड़ों नक्षत्र मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। हमारी पृथ्वी मिल्की वे दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा का हिस्सा है। तो चलिए आगे चलते हैं ग्रह पर। यहाँ पर हमने आकाश गंगा का चित्र दिखाने की कोशिश की है। यदि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर ये जो है हमारा ये आकाश गंगा का चित्र है। तो चलिए आगे चलते हैं। ग्रीक शब्द प्लैंटिया शब्द से बना है, जो हमारा ग्रह शब्द है। ठीक है, हमारा ग्रह शब्द यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्रह हमारा जो है, ठीक है। तो यह जो ग्रह शब्द है, एक ग्रह ग्रीक शब्द प्लेटनिया, एक ग्रीक भाषा है, ठीक है। उस भाषा का शब्द प्लैंटिया, ठीक है, प्लैंटिया शब्द है, उससे बना है, ठीक, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ठीक है, परिभ्रमक ये वह पिंड होते हैं जो अपने नक्षत्र अथवा तारे एवं तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौर परिवार में सूर्य के कुल 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों में 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। नंबर 1 होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिभ्रमण। इस प्रकार से इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। जैसे ग्रह हैं हमारे, इसको और हम समझाने की कोशिश करते हैं। ग्रह जो होते हैं ये इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये तारों के चक्कर लगाते हैं, मतलब जिनका जो अपना नक्षत्र होता है, जो जिस नक्षत्र के एक ग्रह होते हैं उसके ये चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो 8 ग्रह हैं वह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार से यह अपने नक्षत्र के जो है चक्कर लगाते हैं। और इनमें 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। नंबर 1 जो होती है वो घूर्णन होती है, अक्ष पर घूर्णन, ठीक है। और दूसरा है अक्ष पर परिभ्रमण, ठीक है। ये मतलब परिभ्रमण एक परिपथ होता है, उसमें ही जो है ये अपना परिभ्रमण करते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम उपग्रह। तो आप जैसे कि जानते ही हैं कि हमारा उपग्रह चंद्रमा है, हमारी जो पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो चलिए देख लेते हैं। वह पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। अब इसको हम आसान तरीके से समझ सकते हैं कि वह पिंड, ठीक है, जो किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये ग्रह है हमारा, ठीक है, इसको हम जो है यहाँ पर ग्रह लिख देते हैं और यह हमारा उपग्रह है, यह जो है ग्रह के चक्कर लगाएगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वह उपग्रह होता है। जिस प्रकार से हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वह पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की भांति इनके पास भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। जिस प्रकार ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उसी प्रकार इनके पास भी जो है इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये ऊष्मा तथा प्रकाश नक्षत्र से प्राप्त करते हैं, और जो ये ऊष्मा और प्रकाश इनमें दिखाई देती है, जैसे कि हमारा चंद्रमा रात में चमकता है, तो वह जो है अपने नक्षत्र से प्राप्त करते हैं, यानी कि सूर्य से ऑब्जर्व करके रात में चमकते हैं। ग्रहों की भांति, फिर अगला देखते हैं। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी दोनों गतियां पाई जाती हैं। इसमें भी जैसे कि ग्रह में घूर्णन और परिभ्रमण पाया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी घूर्णन और परिभ्रमण पाया जाता है। कहने का मतलब अपने अक्ष पर घूमते हैं और अपने ग्रह की परिक्रमा भी करते हैं। फिर अगला है हमारा जो है
इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। अब इसकी बात करें हम तो हम आते हैं सौर परिवार पर। किस पे आते हैं? सौर परिवार पे। तो सौर परिवार आप सभी लोग जानते ही हैं, सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। पहले 9 थे, वो बात अलग की है, पहले 9 थे अगस्त 2006 में, ठीक है। अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है आपको। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, 9 नहीं हैं। पहले 9 थे, अब नहीं है, ठीक है। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र ने एक अपनी बैठक में प्लूटो को क्षुद्र अथवा बौना ग्रह घोषित करके सौर परिवार से अलग कर दिया है, जिससे सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 बची है। इन्होंने बताया कि जो प्लूटो है, ऐसे तमाम और भी जो है पिंड हैं हमारे सौरमंडल में। अगर हम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखेंगे तो अदर को भी हमें जो है श्रेणी में रखना पड़ेगा। इसलिए जो है बाद में उसकी संख्या जो है, ग्रहों की संख्या 8 बची है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर आगे देखते हैं हम। ये हमारा सौरमंडल का एक छोटा सा चित्र है, इसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारी क्लास जो है, आज की क्लास ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। और कल हम अगले चैप्टर में हम आपको सौरमंडल और सौरमंडल के ग्रह और उनके बारे में विस्तृत जानकारी कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, कितना समय लेता है, हर एक चीज़ आपको हम उसके बारे में क्लियर समझाएंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और शेयर करने के बाद जो है इसे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही वीडियो रेगुलर सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक विपिन कुमार मौर्य।